अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर कॉनिक्स के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भाई चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉनिक्स के ऊपर ये चैप्टर मेनली डिपेंड करता है। सो आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.2 को स्टार्ट करें, जिसका लेक्चर नंबर 1 आ रहा है। बेटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पुरानी वाली किताब थी ना, उस किताब के अंदर भी इस क्वेश्चन के हमेशा हमेशा इस क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट जो है ना 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर आता था। बेसिकली इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग द पॉइंट्स, यानी कि दुनिया के अंदर कोई सर्कल है, उसके ऊपर जो है ना पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने उन पॉइंट्स की मदद से बेसिकली सर्कल की इक्वेशन को पहचानना है। यानी कि एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा कि भैया तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है। आपने करना क्या है? उन 3 पॉइंट्स की मदद से सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आता है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा अपने बच्चों को इसको बड़े मजे से पढ़ाता था कि भाई 3 तरह के केसेस हैं। पहला केस ये है कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। दूसरा केस ये होता है कि भाई 2 पॉइंट्स और एक कंडीशन गिवन है। तीसरे केस के अंदर आपको 1 पॉइंट और 2 कंडीशंस गिवन होती थी। मगर खैर आपके लेवल के ऊपर आपको बहुत आसान से करके पढ़ाऊंगा कि देखो भाई, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का, ये पेपर के अंदर 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, याद रखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, अगर आपने मुझसे एक क्वेश्चन भी समझ लिया, आई कैन बेट यू आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हो क्या रहा है कि भाई आपके पास सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स होंगे, आपके पास हमेशा सर्कल के ऊपर क्या होंगे? 3 पॉइंट्स होंगे। और हमने उन तीनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, उन तीनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। यानी कि ये हमारे पास एक तरीके से केस नंबर 1 आ रहा है कि इस केस में हम करेंगे क्या कि भाई सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर आपने एक क्वेश्चन भी तरीके से मुझसे समझ लिया, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। पास पेपर के अंदर 5 नंबर के लिए आएगा, 4 नंबर के लिए आएगा, शॉर्ट के अंदर आएगा, तो प्रॉपरली वर्डिंग से काम करना है। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखा देता हूं। एक पॉइंट आ रहा है 0,0, एक पॉइंट आ रहा है 0,3 और एक पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 4,0। यानी कि सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सर्कल के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं और हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सो देखो हम प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वी नो डेट। आपने इन स्टेप्स का बड़ा ख्याल रखना है, सही है ना? सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डेट। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। यानी कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है हमने उसको लिखना है। अब बारी बारी हम इन पॉइंट्स को उठा के सर्कल की इक्वेशन के अंदर प्लॉट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर अल्फा कह देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, जो बारी बारी पॉइंट्स उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो दुनिया के अंदर कोई भी लाइन हो, दुनिया के अंदर कोई भी कर्व हो, दुनिया के अंदर कोई भी शेप हो, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट उस कर्व के ऊपर, उस शेप के ऊपर, उस लाइन के ऊपर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत बुनियादी बात है, आप लोगों ने एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई पॉइंट अगर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट उस पर्टिकुलर कर्व की, उस लाइन की, उस पर्टिकुलर शेप की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर वो उस पर लाई कर रहा है। ऐसा ही है ना बेटा? तो अगर एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स तुम्हारे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो हम करते कैसे सॉल्व में, हम सिंपल तरीके से सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी इन पॉइंट्स को उठा के अपनी इक्वेशन में अल्फा में डालेंगे। यानी कि देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा द पॉइंट 0,0 लाइज ऑन अ सर्कल। मैं लिखूंगा द पॉइंट 0,0 लाइज ऑन अ सर्कल। द पॉइंट 0,0 लाइज ऑन अ सर्कल। तो इससे क्या हुआ कि भाई जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो आ जाएगा, जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे जीरो आ जाएगा, सही है? तो मेरी इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी? मेरी इक्वेशन अल्फा बन जाएगी सिंपल, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस का 2g, एक्स की जगह पे जीरो आ गया, प्लस का 2f, वाई की जगह पे जीरो आ गया, प्लस का c इक्वल टू जीरो। यानी कि सिंपल मेरे पास c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जीरो के बराबर आ गई।
गई। इसको मैं कह दूंगा अपना इक्वेशन नंबर 1। क्या कह दूंगा? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि देखो आपको जो पॉइंट्स गिवन है ना, आपने बारी बारी इसको अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट करना है। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा द पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? सेकंड पॉइंट है 0,3। तो अब की बारी में मैं लिखूंगा द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन अ सर्कल। आपने कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपने बारी बारी इन पॉइंट्स को उठा के डालना है। अब की बारी में क्या लिखेंगे? द पॉइंट 0,3 lies on a circle। the point 0,3 lies on a circle। तो अब की बारी में देखो इक्वेशन नंबर अल्फा हमारी क्या बन जाएगी? ये हो जाएगी, देखो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 0 आएगा, जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे 3 आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस का हमारे पास 2g का 2g x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस का 2f का 2f y की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो हमारी ये क्या इक्वेशन बन गई? ये बन गया हमारे पास सिंपल 2g वाली टर्म तो खत्म हो गई, ये बन गया 3 2 6f, ये हो गया 6f। आगे क्या आ गया? प्लस का 9, प्लस का 9 आ गया, और फिर आगे प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको मैं कह दूंगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। हर क्वेश्चन में पैटर्न सेम रहेगा। देखो अगर एक क्वेश्चन समझ लिया आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो भाई अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या काम करना है? सबसे पहले पहले एक पॉइंट को उठा के पहली अपनी जो आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है उसमें डालोगे, फिर दूसरे पॉइंट को उठा के सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालोगे, अब फाइनली मैं तीसरे पॉइंट को उठा के सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालूंगा। तो यहां पे लिखोगे, अब आपने बारी बारी यहां पे चीजों को लिखना है, सही है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है डिटेल में भी आता है। क्या लिखोगे? अब की बारी में लिखोगे द पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? द पॉइंट -4,0 लाइज ऑन दी सर्कल। The point -4,0 lies on the circle। The point -4,0 lies on a circle। देखो दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता है, जाहिर सी बात है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स द रीजन कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है उसके अंदर एक्स और वाई की जगह पे आप इस पॉइंट को डाल रहे हो। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर इवन पावर है, नेगेटिव साइन खा जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस का 2gx, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? -4 के बराबर, प्लस का 2fy, तो बेटा सिंपल y की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस का c का c इट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं तो -4 का स्क्वायर इज 16, प्लस का देखो -4 इंटू 2, ये आ जाएगा नेगेटिव का 4 2 8g, फिर आगे 2f इंटू 0 खत्म हो गया, प्लस का c इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीके से हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन आ गई ना वो ये आ गई। अब तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई। देखो अभी तक क्या काम करा, ये हर क्वेश्चन में आपने करना है। जिस क्वेश्चन में भी कभी भी अगर आपको दुनिया के अंदर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स गिवन है, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, पहला काम समझ लो, हर क्वेश्चन में ये काम होगा। ये पैटर्न समझ लो कि देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से सर्कल की जनरल इक्वेशन को लिखा, बारी बारी आपने इन पॉइंट्स को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालना है और अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना है। इस केस में इक्वेशंस आपकी सिंपल आ गई पहली वाली, क्योंकि 0,0 पहला पॉइंट था, फिर दूसरा पॉइंट 0,3 था, इसको उठा के डालोगे दूसरी इक्वेशन की वैल्यू ये आ गई, फिर आपका जो तीसरा पॉइंट था उसको उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालोगे, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। अब जब ये तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी फिर सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे। अब जब ये तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी, अब सिंप्लीफिकेशन करवा के आप जी, एफ और सी की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि जब आपके पास जी भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, तो फाइनली सर्कल की इक्वेशन निकालना बच्चों का काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा देखो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन से डायरेक्टली सी की वैल्यू गिवन है, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 और 3 में डालोगे तो जी और एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? ये थी c इज इक्वल टू 0। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास आ रही है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में प्लॉट कर देता हूं। इसको मैं क्या करता हूं? पुटिंग 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 इक्वेशन, पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इससे फायदा क्या होगा? जरा गौर से देखिएगा, इससे फायदा क्या होगा। देखो ये बेसिक वर्डिंग लिखना जरूरी होती है बेटा। अगर मैं चाहूं तो मैं भी डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा सकता हूं। डायरेक्टली सॉल्व करवाना कोई कमाल नहीं है, कोई बेकार किस्म का यूट्यूबर अगर आपको करवा रहा है, करवाना कोई कमाल नहीं है। अगर मैं आपको एक एक वर्डिंग लिख के दिखाता हूं तो बेटा इसके पीछे रीजन ये कि मैं चाहता हूं कि आपके 95 प्लस नंबर आए पेपर के अंदर, और 90 प्लस नंबर लाना सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर या फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर मजाक नहीं होता। यहाँ पे आपको वर्डिंग्स लिखनी पड़ती हैं। आप किसी भी ढंग के अच्छे टीचर से पूछोगे, जो गवर्नमेंट टीचर है, जो कि पेपर चेक करता है, वो हमेशा आपको बताएगा कि भाई मैथ्स के पेपर में सिर्फ मैथ्स नहीं करना होता, आपको बेसिक वर्डिंग लिखनी होती है ताकि एग्जामिनर को बात समझ में आ सके। बेसिक कम्युनिकेशन आपको करनी होती है। तो ये बेसिक बातें भाई, इसमें कोई रट्टे नहीं मारने, बेसिक चीजें हैं। तो सिंपल सी की वैल्यू 0 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा भाई? देखो सिंपल तरीके से सी की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी?
यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू देखो हमारी क्या बन गई, यहां पे सी की जगह पे जब जीरो आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 6f प्लस का 9 इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी तो जीरो हो गया, प्लस का 9 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो बेटा देखो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा देखो 3 2 जार 6 होता है, 3 3 जार 9 होता है, तो आपके पास सिंपल f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया नेगेटिव के 3/2 के, यानी कि हमारा f का आंसर आ गया। सही है। इसी तरीके से देखो c की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा तो इस c की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहां से मुझे g की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो भाई इक्वेशन नंबर 3 में क्या होगा, आपने इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में कभी भी कोई नया क्वेश्चन किया करो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया करो। अगर आपके एक पेज की सिर्फ 2 लाइनें भी इस्तेमाल हुई है ना, आप अगले क्वेश्चन को हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, कोई आपको टीचर रोकेगा नहीं। आपके भाई आप टैक्स के पैसे भरते हो, आपके वालिदैन टैक्स देते हैं आपके ऊपर। ये हो जाएगा 16 माइनस का 8g इक्वल टू के बाद जीरो, माइनस का 8g दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 8g बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 8g। 8 1 जार 8 होता है, 8 2 जार 16 होता है, तो आपके पास सिंपल g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर। अब देखो आपको g भी मिल गया, f भी मिल गया, c हमें ऊपर ऑलरेडी गिवन था 0 के बराबर। तो अब फाइनली मैं इक्वेशन नंबर अल्फा में इन तमाम वैल्यूज को डालूंगा ताकि मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाए। यानी कि अब देखो जब मैंने जी भी निकाल लिया, मैंने एफ भी निकाल लिया, मैंने सी भी निकाल लिया, आपको बस यही काम करना था। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में आप डालोगे ताकि आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा, नाउ सर्कल इक्वेशन बिकम, आपकी चॉइस है कुछ भी कह दो, नाउ सर्कल इक्वेशंस बिकम, नाउ सर्कल इक्वेशन बिकम। देखो जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, एफ की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 3/2 के, और सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो अब तमाम वैल्यूज को उठा के क्या करोगे बेटा, यहाँ पे प्लॉट अप करवा दोगे, सिंप्लीफिकेशन करवाओ, आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है, अरे नर्सरी क्लास का बच्चा करता है, आपको पता है बात। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल तरीके से हमें पता है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, आगे आ गया सिंपल प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को आपने प्लॉट अप करवाना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 g के अंदर g की वैल्यू डालो, g की वैल्यू 2 के बराबर है, x का x प्लस का 2fy, f की वैल्यू बराबर है किसके, नेगेटिव के 3/2 के, नेगेटिव का 3/2 डाल दिया f की जगह के ऊपर, आगे y का y एरिडिस प्लस का c की जगह पे 0 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 2 2 जार 4x, और इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3y इक्वल 2 के बाद 0। इस तरीके से फाइनली हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूं बेटा, अगर आप समझने को तैयार हो मैं दोबारा आपको पूरी बात एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर आपने मेरी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, आई कैन बेट यू कि आपको इस लेक्चर के जितने क्वेश्चन होंगे सब समझ में आएंगे। देखो कभी भी अगर आपको सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, आपसे एग्जामिनर कहता है सर्कल की इक्वेशन निकालो, कैसे निकालोगे। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने करना क्या है, आपने बारी बारी इन पॉइंट्स को उठा के सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालना है। तो आपके पास 3 तरह की इक्वेशन आएंगी, आपके पास क्या आ जाएंगी, 3 इक्वेशन आ जाएंगी। जब इन तीनों पॉइंट्स को उठा के आप सर्कल की इक्वेशन में डालोगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आ जाएंगी, 3 इक्वेशन आ जाएंगी। और हमने फिर इन तीनों इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जी एफ और सी आएगा। हमें बेसिकली जो तलाश है हमारी जी एफ और सी की है, इस दुनिया की जो तलाश है वो किस चीज की है, जी एफ और सी की है। जब ये जी एफ और सी आ जाएगा इसको फाइनली अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल में डालेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फाइनली हमारे पर्टिकुलरली सर्कल की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से खाली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अरे भाई आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। बेटा अपने दोस्तों से पूछिएगा, बैठ के रोते होंगे बैठ के कॉनिक सेक्शन के नाम पे, तो उनसे लाजमी तौर पे लेक्चर के लिंक को शेयर किया करें। अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने एकेडमी के तमाम ग्रुप्स के अंदर लाजमी तौर पे लेक्चर के लिंक को डाला करें ताकि सबको पता चले सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हुए हैं। डेरिवेटिव वगैरह इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट मुश्किल तरीन चैप्टर से, जो कि नॉर्मली कोचिंग वाले जानबूझ के एंड तक नहीं करवाते, मैंने वो पहले ही सॉल्व करवा दिए थे। अब मैं आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री के बाद अब कॉनिक्स के ऊपर लेकर आ रहा हूं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 0, 10, -10, 0, 8, 6। अगेन देखो भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आपको वर्डिंग का समझ में आए। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लिखेंगे कि भाई एज वी नो दैट
that we have to find the equation of a circle. सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या लिखो, हमेशा सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिखो we have to find the equation of a circle. सही है ना? सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने लिखा है कि भाई हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर लिख दिया कि भाई आपको क्या चीज निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन को. देखो मेरी कोशिश है आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊं ताकि आपको अंदाजा हो सके किस तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या लिख दिया, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज वी नो डेट, हमें पता है कि भैया हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है, एज वी नो डेट, हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन किसके बराबर होती है. सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0. इसको आपने क्या कहना है, इसको आपने कहना है इक्वेशन अल्फा. इसको आपने क्या कहना है, इक्वेशन अल्फा. सही है ना? इसको आपने क्या कहना है, इक्वेशन अल्फा. पहले नंबर के ऊपर लिखोगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, देन एज वी नो डेट के बाद सर्कल की जनरल इक्वेशन. अब देखो अब हम क्या कहेंगे, अब हम सबसे पहले कहेंगे लेट 0,10 लाइज ऑन अ सर्कल. अब आप बारी बारी पॉइंट्स को उठा के सर्कल पे डाल रहे हो, तो चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ना तीनों पॉइंट्स, तो हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं, लेट 0,10 लाइज ऑन अ सर्कल. लेट 0,10 लाइज ऑन अ सर्कल. तो भाई अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो जाहिर सी बात है यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 10 के बराबर. तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 डाला जाएगा, जहां जहां y आ रहा है वहां पे 10 डाला जाएगा. तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा प्लस का 2gx, x की जगह पे आ जाएगा 0, फिर आगे हो जाएगा प्लस का 2fy, y की जगह पे हो जाएगा 10, फिर आगे हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर देखो 100 होता है, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. 2 इंटू 10 किसके बराबर होता है, ये बन जाएगा 10 टू जार 20f प्लस का c इक्वल टू 0. तो यानी कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन आ गई वो इसके बराबर आ गई. इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का. इसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का. क्लियर है? अच्छा अब देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 10,0. अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या लिखूंगा, लेट नेगेटिव का 10,0 लाइज ऑन अ सर्कल. लेट नेगेटिव का 10,0 लाइज ऑन अ सर्कल. लेट नेगेटिव का 10,0 लाइज ऑन अ सर्कल. तो अब की बारी में देखो जहां जहां x आ रहा है वहां नेगेटिव का 10 आएगा, जहां जहां y आ रहा है वहां 0 आएगा. तो बेटा देखो जहां जहां x आ रहा है वहां नेगेटिव का 10 डाल दोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 10 का स्क्वायर प्लस का 100 ही बनना है. फिर 0 का स्क्वायर हो गया, फिर आगे प्लस का 2gx. आई होप कि अब तक आपको जनरल इक्वेशन याद हो चुकी होगी. 2gx, x की जगह पे आ गया नेगेटिव का 10, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 2fy, y की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस का कांस्टेंट इक्वल टू 0. नेगेटिव 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है. सही है ना? फिर प्लस का 2 इंटू नेगेटिव 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल नेगेटिव का 10. क्या बन गया, नेगेटिव का. तो बेटा देखो 2 इंटू नेगेटिव का 10 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 20. इधर आ गया g का g. फिर आगे देखो प्लस का 2f इंटू 0, ये खत्म हो गया. आगे आ गया हमारे पास सिंपल प्लस का c इक्वल टू 0. इसको अब आप देखो फर्दर सिंप्लीफाई, अभी तो नहीं करवाना, तो सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. बेटा क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. सेकंड पॉइंट को आपने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में डाला तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई. अब देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है 8,6, तो इसको भी उठा के डालेंगे तो क्या लिखेंगे, अब की बारी में लिखेंगे let 8,6 lies on a circle. Let 8,6 lies on a circle. Let 8,6 lies on a circle. तो सिंपल तरीके से जहां जहां x आ रहा है वहां पे 8 आएगा, जहां जहां y आ रहा है वहां पे 6 आएगा. तो प्यारे शागिर्दों ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस के 6 का स्क्वायर, प्लस का 2gx, x की जगह पे आएगा 8, फिर आगे आएगा प्लस का 2fy, y की जगह पे आएगा 6, फिर आगे आएगा प्लस का c इक्वल टू 0. तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 के बराबर. 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 के बराबर. 8 टू जार 16g, फिर 6 टू जार 12f, फिर आगे प्लस का c इक्वल टू 0. सिंप्लीफिकेशन करवा दीजिए, 64 और 36 क्या बन जाएगा भाई, 64 में अगर 36 का इजाफा करोगे तो ये बन जाएगा 100. आगे आ जाएगा सिंपल प्लस का 16g प्लस का 12
सॉल्व एफ प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस फॉर्म हो गई, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। अब की बारी में देखो आपकी तीनों इक्वेशंस आ गई। अब क्या करें सर, वहां पे तो पिछले क्वेश्चन में बहुत आसान सी इक्वेशन आई थी। अरे भाई तो परेशान क्यों होते हो, देखो यहां तक का काम समझ में आता है। पहले मुझे बताओ, यहां तक का काम समझ में आता है कि देखो आपको सर्कल के ऊपर तीन पॉइंट्स गिवन है, आपने बारी बारी क्या करना है, इन पॉइंट्स को उठा के सर्कल की इक्वेशन में प्लॉट करना है। जब आप बारी बारी इन पॉइंट्स को उठा के सर्कल की इक्वेशन पे डालोगे तो आपको फाइनली तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी। यानी कि आपने बारी बारी पॉइंट को उठा के जनरल इक्वेशन में डालना है, तो आपके पास देखो तीन इक्वेशन आ जाएंगी। पहले पॉइंट के ऊपर पहली इक्वेशन मिलेगी, दूसरे पॉइंट पे दूसरी मिलेगी, तीसरे पॉइंट पे तीसरी मिलेगी। अब करना क्या है, अब आपने हमेशा देखना है कि देखो अगर तो इक्वेशंस डिफिकल्ट आ रही हैं तो जो भी आसान वाली इक्वेशन है ना, उससे एक वैल्यू को निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो। जैसे देखो हमारे पास इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं ना, जो पहली बार, तो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो तीनों इक्वेशंस आई हैं प्रॉपर इक्वेशंस आई हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करें, तो भाई बहुत ही आसान सा काम है। हम इसमें करते क्या है, हमारे पास जो भी इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको उठा के अगर मैं सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूं तो ये भी फुल फ्लेज इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं इक्वेशन नंबर जो न्यू इक्वेशन होगी और उसको इक्वेशन नंबर 3 के सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा, सिंप्लीफाई करवाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या कहा मैंने भी आपको बात समझ में आएगी जब मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा कि देखो इक्वेशन नंबर 1 में से मैं सी की वैल्यू निकालता हूं, उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा जरा और से देखिएगा। अगर मुझे इन दोनों तीनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करवाऊंगा, भाई मुझे तो जी एफ और सी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जी एफ और सी चाहिए, किसी भी तरीके से निकालो। कैसे निकालूंगा, तो भाई इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करवाने की टेक्निक, कि जो भी आसान इक्वेशन है ना, उस आसान इक्वेशन में से मैं किसी एक कंपोनेंट को उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल देता हूं। तो मैं कहता हूं पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो मुझे तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। असल मकसद क्या है, देखो जिंदगी का मकसद होता है ना, आप इक्वेशंस देखिए कंफ्यूज नहीं हो। आप इस बात को ऐसे समझो कि भाई मुझे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ और सी निकाल, अब कैसे भी निकालूं आपकी चॉइस है। तो आसान तरीका क्या है कि भैया मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, मैं यहां से एक सी की वैल्यू निकालता हूं। अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं, प्लस का 20 एफ जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 20 एफ। जब प्लस का 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 100। सही है कि सी की वैल्यू आ गई आपके पास। इस सी की वैल्यू को उठा के मैं सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं। इस सी की वैल्यू को उठा के मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं। सही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने यहां पे वही चीज लिखी है कि भाई पुटिंग सी इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं ऐसे कह देता हूं, पुटिंग सी इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो ये सी की वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 2 में जहां सी आ रहा है वहां पे डाल दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी आ रही है 100 माइनस का, आगे क्या है भैया, 100 माइनस का 20 जी, 100 माइनस का 20 जी का 20 जी प्लस का साइन। और इस सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू डाल रहा हूं क्या, नेगेटिव का 20 एफ माइनस का 100। इसको मैं एक ही दफा कॉपी कर लेता हूं कि भाई ये जो सी की वैल्यू है ना, इसको मैं उठा के डालूंगा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि कॉपी करके लिख लूं ना। तो अब सी की जगह पे देखो, सी की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा नेगेटिव का 20 एफ माइनस का 100 इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। जरा गौर से देखो क्या काम करा आपने, बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 में से एक सी की वैल्यू निकाली और उसको इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया। इक्वेशन नंबर 2 में ये जो आपके पास सी आ रहा था ना, सी की जगह पे मैंने सी की वैल्यू को प्लॉट कर दिया। सही है। इससे फायदा क्या हुआ, अब आपके पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जहां पे सिर्फ जी एफ और कांस्टेंट है। सही है ना। अगर आप गौर से देखो तो क्या बन गया, ये बन गया 100 का 100 माइनस का 20 जी का 20 जी प्लस माइनस का माइनस 20 एफ का 20 एफ। और ये देखो ये वाला जो माइनस का 100 है, ये प्लस के 100 को अल्टीमेटली क्या कर देगा, ये प्लस के 100 को काट देगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 20 जी इज इक्वल टू माइनस का 20 एफ, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 20 एफ बन जाएगा। तो बेटा देखो इस 20 से 20 भी कट जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ एफ के। यानी कि यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, एक कंडीशन मिल गई कि जी की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ एफ के। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि जी की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ एफ के बराबर है। क्या कैसे निकाला, देखो आपने जब सी की वैल्यू को, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी नेगेटिव का 20 एफ माइनस का 100। ये जो सी की वैल्यू थी ना, इस सी की वैल्यू को, जिसको हमने कहा कि ये नेगेटिव का 20 एफ माइनस का 100 है, इसको जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाला तो माइनस 20 एफ माइनस 20 जी तो एरिड रहा, प्लस के 100 से माइनस का 100 कट गया, और 20 एफ को जब दूसरी तरफ आप भेजोगे प्लस 20 एफ बन जाएगा, 20 से 20 कट गया तो आपके पास जी की वैल्यू आ गई। अब सेम काम मैं करूंगा इक्वेशन नंबर 3 के साथ कि भाई यहाँ पे जो सी आ रहा है ना, इस सी के अंदर मैं सी की वैल्यू को डाल दूंगा। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, क्योंकि देखो आपके पास तीन प्रॉपर इक्वेशन आ रही है ना, आपको जी एफ और सी चाहिए, तो उसको निकालने का भी यही तरीकेकार होता है।
तो मैं क्या करूंगा आपकी बारी में, देखो और से मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा, पुटिंग C इज इक्वल टू नेगेटिव का 20F माइनस का 100 किसके अंदर, आपकी बारी में इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हमारे पास ये आ रही है। तो भाई यहां पे जहां जहां मेरे पास ये 100 आ रहा है, 100 का 100 एज इट इज, फिर आगे आ रहा है प्लस का 16G, फिर आगे आ रहा है प्लस का 12F, फिर आगे आ रहा है प्लस का C। तो इस C की जगह पे मैंने C की वैल्यू को डाल देना है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है नेगेटिव का 20F माइनस का 100 इक्वल टू के बाद 0। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करवाओ, ओपन करवाओ, तो क्या बन गया, देखो ये हो गया 100 का 100 प्लस का 16G का 16G प्लस का 12F का 12F प्लस माइनस माइनस का क्या बन गया 20F बन गया, और माइनस का 100 इक्वल टू 0। प्लस के 100 से देखो बेटा माइनस का 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दूसरे नंबर पे हमें पता है कि G की वैल्यू बराबर आ गई है किसके, नेगेटिव F के। तो मैं इस कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, चूंकि G की वैल्यू बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ F के। तो यहां पे जो G आ रहा है उसको भी मैं नेगेटिव के F पे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये जो G आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इस G की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का F। तो क्या बन जाएगा 16 इंटू नेगेटिव का F, फिर 12F में से अगर आप 20F को माइनस करोगे तो क्या बन गया, नेगेटिव का 8F इक्वल टू के बाद 0। तो भाई नेगेटिव का 16F और नेगेटिव का 8F क्या बन जाएगा, 16 में अगर 8 का इजाफा करते हो, 16 4 20, ये बन गया नेगेटिव का 24F इक्वल टू 0। ये नेगेटिव का 24 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। F की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, अगर F की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सो भाई एज वी नो डेट, ऊपर हमें मालूम था कि G किसके बराबर था, G बराबर था नेगेटिव ऑफ F के। तो अगर F की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब G की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और अब फाइनली मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो C की वैल्यू हमने क्या कहा था, किसके बराबर है, ये हमने कहा था नेगेटिव का 20F नेगेटिव का 100 है। तो नाउ फॉर दी C, अब फाइनली फिर आप C की वैल्यू निकाल लोगे। तो C की वैल्यू किसके बराबर थी, नेगेटिव का 20F नेगेटिव का 100। तो अगर G भी 0 है, F भी 0 है, तो इधर F की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव 100 के बराबर। अब फाइनली मैं सर्कल की इक्वेशन को निकाल सकता हूं। बताओ दिमाग घुमा नहीं घुमा, बोलोगे सर दिमाग घूम गया, क्या कर दिया आपने। अरे भाई दोबारा समझो, मैं पूरी बात दोबारा रिपीट करता हूं, प्लीज डोंट, देयर इज नो नीड टू पैनिक। मैं पूरी बात को रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर, आई होप पहला वाला काम तो सब क्लियर हो गया ना। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने तीनों पॉइंट्स के जरिए 3 इक्वेशंस को निकाल लिया। अब देखो यहां पे जो आपके पास इक्वेशंस आ रही है ना, ये फुल फ्लेज इक्वेशंस है। फुल फ्लेज इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, एक ही दफा समझ लो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको देखो प्रॉपर फुल फ्लेज इक्वेशंस गिवन है, और ये बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में यही काम होना है। हम करते क्या है, कभी भी आपके पास फुल फ्लेज अगर इक्वेशन है ना, तो आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करना है, सी की वैल्यू को निकाल लेना है। उस इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालोगे, और उस सी की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 2 में भी डालना है और 3 में भी डालना है। इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों से आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। उस नई इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, आपके फाइनली तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमने देखो यहां पे यही काम तो करा है कि हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकाला है। सी की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 में से, इस सी की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 2 में पहले डाला। ये इक्वेशन नंबर जो 2 थी ना, इसमें जब आपने सी की वैल्यू को उठा के डाला, तो मेरे प्यारे शागिर्दों आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, जी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ की। सही है, इसको अपने पास सेव रखो। सिमिलरली फिर आपने इसी सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में भी डालना है ना, आपने दोनों इक्वेशन में डालना है। इक्वेशन नंबर 1 में से जो आप सी की वैल्यू बनाओगे ना, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में भी डालना है, इक्वेशन नंबर 3 में भी डालना है। तो सेम काम हमने यहां पे क्या करा कि देखो, हमने सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लॉट करा। जब इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट करा, तो आपको देखो, आपको इक्वेशन नंबर 2 से भी कंडीशन तो मिल ही चुकी थी, तो आपने उस कंडीशन का भी इस्तेमाल करा। तो सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद यहां से आपके पास फाइनली एफ की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। एफ की वैल्यू 0 के बराबर आई है, तो आपको कंडीशन ऊपर मिली हुई है, जी किसके बराबर है, नेगेटिव के एफ के। तो उसमें जब आप जी एफ की वैल्यू डालोगे, तो जी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 के बराबर। अब जब जी और एफ दोनों आपके आ गए, तो फाइनली अब आप कांस्टेंट निकाल सकते हो। सी कैसे निकालोगे, अब सी निकालने के लिए आपने सी के ऊपर जो वैल्यू निकाली थी ना, उसमें जी और एफ को उठा के डाल दो जहां जहां अगर वो आ रहा है, तो आपके पास इस तरीके से सी भी आ गया। तो याद रखिएगा, मैं इसकी शॉर्टकट आपको बता देता हूं। शॉर्टकट क्या है कि भाई कभी भी अगर आपको तीनों प्रॉपर पॉइंट्स गिवन है ना, यानी कि प्रॉपर पॉइंट की वैल्यूज आ रही हैं, जीरोस नहीं आ रहे, तो आपके पास हमेशा इस तरह की इक्वेशंस फॉर्म होंगी। शॉर्टकट ये कहती है कि भाई सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में से क्या निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालो, उस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में भी डालो, उस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में भी डालो। फिर यहां से जो न्यू इक्वेशंस फॉर्म होंगी उनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पे आपको हमेशा जी भी मिल जाएगा, एफ भी मिल जाएगा। जब ये दोनों मिल जाए, तो वापस सी की इक्वेशन में लाके इनको डालो, आपके पास
सी की वैल्यू आ जाएगी। डेट्स हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। भाई ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। बाखुदा बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा शायद बहुत लेंदी है, बेटा ये लेंदी क्वेश्चन अभी आपने देखे नहीं है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली बच्चा सॉल्व करता है बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, असल काम सर्कल की इक्वेशन निकालना था भाई। तो हम नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब फाइनली हम लोग सर्कल की इक्वेशन निकालने के ऊपर जाएंगे। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो जी की वैल्यू आपको क्या मिली, जीरो मिली। एफ की वैल्यू भी आपको क्या मिली, जीरो मिली। सी की वैल्यू आपको क्या मिली, नेगेटिव का 100 मिली। तो हमें पता है कि भैया इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2g, एक्स की जगह पे आ जाएगा जीरो, प्लस का 2f वाई, वाई की जगह पे आ जाएगा जीरो, प्लस का कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे आएगा नेगेटिव का 100। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर नेगेटिव का 100 इक्वल टू के बाद जीरो। तो ये आपका फाइनल फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है, अरे नर्सरी क्लास का बच्चा करता है, नर्सरी क्लास का। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 आ रहा है वो सेम पैटर्न का आ रहा है, यानी कि उसके अंदर भी आपको एक एक्स का पॉइंट गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो उसको आपने अब आप कोशिश करनी है खुद से सॉल्व करो। प्लीज इसको आपने कहीं से चीटिंग नहीं करनी, मैं जानबूझ के भाई मुझे करवाने में मसला नहीं, मैं भी करवा दूं, अगर अगर मैं आपको दे रहा हूं ना तो एज ए टीचर मैं आपको दे रहा हूं कि भाई मेरी आदत है, अगर मैंने 2 क्वेश्चन बड़ी मेहनत से पढ़ाए तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट अब आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 है ना, वीडियो को आप स्टॉप करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो कि एक सर्कल के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं 0,3, दूसरा पॉइंट आ रहा है 2,-1 और तीसरा पॉइंट आ रहा है आपके पास 1,0। तो आपके पास एक सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर एग्जामिनर कहता है सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 जैसे ही तकरीबन कॉन्सेप्ट है भाई, सॉल्व कर लो, क्या मुश्किल बात है। 0,3 के ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी 9, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 3 2 6 y प्लस का c इक्वल टू 0 पे एक इक्वेशन तो ये आएगी, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया 5 प्लस का 2 2 4 एक्स, फिर नेगेटिव का 2y, फिर प्लस का c इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये आएगी। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड साइड को जो पढ़ा रहे होते हैं ना टीचर, तो एप्टीट्यूड की मैथ्स इंटर की मैथ्स से एडवांस होती है भाई, ये सारी चीजें जो है कैलकुलेटर वहां पे अलाउ नहीं होता, याद रखिएगा। तो बेसिक चीज है भाई। तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, प्लस का यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पर हो गया प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपकी 3 इक्वेशंस फॉर्म होनी चाहिए। मतलब मैंने तो यार देखे बगैर आपको बता दिया। यहाँ पे जाहिर सी बात है, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने y लिख दिया, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे होगा f, यहाँ पे f होगा, यहाँ पे g होगा, यहाँ पे f होगा, यहाँ पे g होगा। सही है ना, ये आपकी इक्वेशंस आ रही होंगी। आपकी इक्वेशंस क्या आ रही होंगी, 9 प्लस का 6f प्लस का c। दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास 1 प्लस का 2g प्लस का c। और तीसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, तीसरी इक्वेशन आ रही है सही है ना, तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही होगी 5 प्लस का 4g माइनस का 2f प्लस का c। सही है, ये आपकी तीनों इक्वेशंस आ रही हैं, बिल्कुल सही है। इन तीनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर्कल की इक्वेशन निकालोगे। अब मैं आगे नहीं बता रहा, अब आगे आपने खुद से सॉल्व करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि हाउ विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, वो आपने खुद से करना है। इसको एटलीस्ट ट्राई करो, आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको हिडन ट्रिक बता रहा हूँ। पहली वाली इक्वेशन में से आप सी की वैल्यू को बनाओगे, पहली वाली इक्वेशन में से आप सी की वैल्यू को बनाओगे जो कि ये होगी। इसको उठा के एक दफा इस इक्वेशन में डालोगे, एक दफा इसमें डालोगे, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले 2 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में सॉल्व करवाए हुए हैं, तो बेटा मेरी अब कोशिश होगी थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की, सही है ना। मगर अगेन मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर अगेन वही आपसे बात कर रहा है कि भाई एक सर्कल है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखिए अगर आपने एक क्वेश्चन भी तरीके से समझ लिया ना, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा है। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा स्टेटमेंट को लिख दोगे कि आप क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले यहां पे लिखो कि भाई आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड कर रहे हो, सही है ना, सबसे पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि भैया हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है कि सर्कल की नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास एज वी नो डेट। तो बेटा देखो सर्कल की इक्वेशन किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0।
सिंपल तरीके से आपने इसको यहाँ पे पेन डाउन कर दिया। अब देखो भाई ये चीज कर दी, इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर अल्फा आ रही है, क्लियर है। अब बारी बारी पॉइंट्स को उठा के डालना है। तो भाई देखो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट 7 कॉमा -3 लाइज ऑन अ सर्कल। मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 दफा क्वेश्चन में लिख के आपको दिखा दिया, पैटर्न आपको बता दिया। अब ये छोटी छोटी चीजें अब आपने ख्याल रखनी है। तो सिंपल एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, नेगेटिव के 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा नेगेटिव के 3 का स्क्वायर इस पॉजिटिव का 9 प्लस का 2gx। तो बेटा सिंपल x के अंदर अगर x की वैल्यू मैं 7 डालूंगा तो ये बन जाएगा 7 टू जार 14 g के बराबर। फिर आगे प्लस माइनस का माइनस और 3 टू जार 6f के बराबर। आगे आ गया प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो मैंने डायरेक्टली करके दिखाया आपको, आपने इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करना है। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, सिंपल सी बात है। सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा और भी वैसे करवा सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा लो ना यार। 49 प्लस का 9 किसके बराबर होगा भाई, जाहिर सी बात है दुनिया का असूल है, अगर आप 49 में 9 का इजाफा करोगे तो ये बन जाएगा किसके 58 के बराबर। तो ये बन गया 58 प्लस का 14g माइनस का 6f प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है नेगेटिव का 7,5। इसको डाल के चेक करेंगे। तो बेटा देखो हमारा जो दूसरा पॉइंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव का 7,5 के बराबर। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, ये है नेगेटिव का 7,5। इसको आपकी बारी में डाल के चेक किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अगेन नेगेटिव के 7 का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 49। क्योंकि देखो आपकी बारी में आप क्या लिखोगे, लेट नेगेटिव का 7,5 लाइज ऑन अ सर्कल। जिस तरह ऊपर वाले दो क्वेश्चन में एक एक वर्डिंग लिख के दिखाइए वैसे ही। तो एक्स की जगह पे नेगेटिव का 7 आएगा, वाई की जगह पे 5 आ जाएगा। तो नेगेटिव के 7 का स्क्वायर प्लस का 49, आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज 25, फिर आगे हो जाएगा प्लस माइनस का -2gx। तो 7 टू द 14, तो नेगेटिव का 14g बन गया, सही है। प्लस का क्या हो गया 5y, तो 5 की जगह पे क्या आ गया, y की जगह पे 5 आ गया, तो 5 टू जार 10f बन जाएगा। फिर आगे प्लस का c इक्वल टू 0। बेटा मेरी मैथ से मत जाइएगा, मेरी मैथ आपसे एडवांस ही होगी। तो कहने का मकसद ये कि भाई आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा रहा हूं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, तीसरे नंबर के ऊपर जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11,5। तो इसको आप डाल के चेक करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखेंगे भाई, मैं लिखूंगा लेट 11,5 लाइज ऑन अ सर्कल। इस पॉइंट को लिख दोगे। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 11 आएगा, जहां जहां 5 आ रहा है वहां पे वाई आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई 121 के बराबर होता है, बेसिक सी बात है। 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या चीज, हमारे पास आ जाएगी सिंपल तरीके से 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। तो ये बन गया 121 प्लस का 25। 11 टू जार इज 22g। फिर आगे हो जाएगा 5 टू जार इज 10f प्लस का c। थोड़ा सा इसको ऐड करवा लो यार, अच्छी बात है, ऐड करवा लेते हैं। 121 में अगर 25 का इजाफा करोगे तो ये बन जाएगा 146। यहां पर आ गया प्लस का 22g, यहां पर आ गया प्लस का 10f प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज बेटा, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, सही है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको आप ऐड तो करवा ही सकते थे ना। 49 प्लस का 25 क्या बन जाएगा, 49 में 25 का इजाफा करोगे ये बन जाएगा 74, है ना भाई। 49 प्लस का 25 59 69 और 74 हो जाएगा। तो ये 74 माइनस का 14g प्लस का 10f प्लस का c, दैट इज बेसिकली योर इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब देखो सेम काम है। देखो यहां तक का काम मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा इसलिए आपको बताया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं ना बेटा। सेम पैटर्न है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से पहले पॉइंट को इक्वेशन में डालोगे पहली इक्वेशन आएगी, दूसरे पॉइंट को इक्वेशन में डालोगे दूसरी इक्वेशन आएगी, तीसरे पॉइंट को इक्वेशन में डालोगे तीसरी इक्वेशन आएगी। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीन इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल तरीके से खुद अपनी अकल को इस्तेमाल करना है कि भाई मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालो, उसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। इससे क्या होगा, आपके पास सिंप्लीफिकेशन होती जाएगी चीजों की। आसान तरीका है, आपको ये वाली ट्रिक मेरी आसान लगती है, इसको सॉल्व कर लो। नहीं तो मुझे एक और चीज भी यहाँ पे दिख रही है इत्तेफाक से कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 14g सेम आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी करवाऊंगा ना तब भी मेरा काम हो जाएगा। बट अगेन वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज आसान लगती है। देखो मुझे तो साफ तौर पर इक्वेशन देख के अंदाजा हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्लस का 14 नेगेटिव का 14 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास जी तो वैसे ही कट जाएगा, एफ एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। यही तो एक और तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि आप इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू निकालो, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। उसी चीज को अपने जहन में रखो, वो आपके लिए ज्यादा आसान है। कि भाई मैं सिंपल तरीके से क्या कहता हूं, मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से मैं सी की वैल्यू को निकाल लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये आ रही है यहां से, अगर मैं नेगेटिव के 6f को दूसरी तरफ भेजूंगा, वहां जाके बन जाएगा पॉजिटिव का 6f, सही है ना। अब देखो सिमिलरली प्लस का 14g दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 14g। सिमिलरली प्लस का 58 दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 58। तो मेरे पास देखो सी की वैल्यू ये आ गई। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू निकाल ली। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4, या इसको आप इक्वेशन बीटा कह रहे हो, कुछ भी कह दो। तो मैं देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। मैंने सी को इधर खाली रहने दिया, 6 के एफ को दूसरी तरफ भेजा, प्लस का 6f बन जाएगा, वहां पे जाके 14g बन जाएगा, और वहां पे जाके प्लस का 58 यहां पर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 58 हो जाएगा। मैंने सिंपल काम करा, मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा, सही है ना। अब करना क्या है, अब देखो मैं इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दूंगा। मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में भी डालूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में भी डालूंगा। तो भाई मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि जो भी सी की वैल्यू मैंने निकाली है ना, इसको मैं सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पुटिंग पुटिंग सी इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि मैं सिंपल तरीके से सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दूंगा। तो अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां जहां सी है वहां पे सी की वैल्यू को आप डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 2 खुद से क्या आती है, ये थी 74 माइनस का 14g प्लस का 10f। आगे देखो ये प्लस के सी के अंदर मैं अब सी की वैल्यू डाल दूंगा। तो सी की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 6f माइनस का 14g माइनस का 58 इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एज इट इज। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1 से सी की वैल्यू निकाली है, उसको फाइनली हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दिया। अब जब प्लॉट कर दिया तो अब इसको सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर मूव करेंगे। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 74 माइनस का 58। 74 में से अगर आप 58 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 74 माइनस का 58 विल इक्वल टू 16। 74 में से 58 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। नेगेटिव का 14g, नेगेटिव का 14g, ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा बेटा नेगेटिव के 28g के बराबर। प्लस का 10f और प्लस का 16, प्लस का 10f और प्लस का 6f, ये आ जाएगा प्लस के 16f के बराबर इक्वल टू के बाद जीरो। इक्वेशन को बैठ के अपने पास मार्क कर लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर ए आ गई। इक्वेशन नंबर ए इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो जब आपने सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाला है तो नई इक्वेशन आई है। सिमिलरली अब आपने करना क्या है, अब आपने सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट कर देना है। सेम काम करेंगे, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है इसके अंदर, क्या मुश्किल बात है। अब की बारी में क्या करेंगे, इस चीज को यहां पे लिख दीजिए कि अब की बारी के अंदर सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है बेटा, पुटिंग सी इन इक्वेशन नंबर 3। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अब सी की वैल्यू को डालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, देखो आपको सामने दिख भी रही है, ये थी हमारे पास 146 प्लस का 22g प्लस का 10f एज इट इज का एज इट इज। और ये प्लस के सी की जगह पे अब की बारी में सी की वैल्यू को यहां प्लॉट कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू किसके बराबर है, सी की वैल्यू बराबर है 6f माइनस का 14g माइनस का 58 इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो बेटा क्या बन जाएगा, 146 में से अगर आप 58 को माइनस करोगे तो 146 माइनस का 58 किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा सिंपल 88 के बराबर। 22g में से अगर मैं 14g को माइनस करता हूं तो 22 माइनस का 14 क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा पॉजिटिव के 8g के बराबर। किसके बराबर आएगा, प्लस के 8g के बराबर। सिमिलरली देखो बेटा अगर 10f प्लस का 6f करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 16f बन जाएगा इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो, है ना। किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के 16f के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसका नाम है इक्वेशन नंबर बी। अब फाइनली आपने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो, 16f से 16f कट जाएगा, आपको g की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी g की वैल्यू मिले उसको वापस इक्वेशन ए और बी में डालो, f की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्टीमेटली फिर c की वैल्यू भी मिली जाएगी। तो क्या करूंगा देखो, अब की बारी में सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, यानी कि सिंपल वे में दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस ए एंड बी। यानी कि इक्वेशन नंबर ए और जो इक्वेशन नंबर बी आ रही है इनको बेटा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो बेटा देखो क्या चीज है इक्वेशन नंबर ए, ये है 16 माइनस का 28g प्लस का 16f इक्वल टू जीरो। और जो इक्वेशन नंबर बी है ये आ रही है हमारे पास 88 प्लस का 8g
प्लस का 16f इक्वल टू 0। चूंकि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्शन के अंदर तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्यारे शागिर्दों क्या बन जाएगा, ये देखो भाई 16f से नेगेटिव का 16f कट गया। 16 में से अगर आप 88 को माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 88 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के 72 के। फिर देखो बेटा, अगर मैं नेगेटिव का 28 और नेगेटिव का 8 करता हूं तो नेगेटिव का 28 और नेगेटिव का 8 क्या होगा, नेगेटिव का 36g होगा। 16 से 16 कट गया, इक्वल टू के बाद 0, माइनस के 36g को अगर आप इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बन जाएगा, इधर आ रहा है नेगेटिव का 72, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 36g का 36g, 36 वन 36 और 36 के टेबल में 72 कहां पर आएगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप 72 को डिवाइड करवाते हो 36 के ऊपर, 36 टू ज़र क्या होता है, 72 होता है। तो यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ 2 के। g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ 2 के। इसी g की वैल्यू को उठा के अब इक्वेशन ए या बी किसी में भी डाल दो, आंसर आ जाएगा आपके पास f का। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से करता हूं पुटिंग पुटिंग g इज इक्वल टू नेगेटिव का t। समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर के लिए क्यों आता है हर साल, कि भाई सिंपल तरीके से आपकी बारी में क्या लिखोगे, पुटिंग g इज इक्वल टू नेगेटिव 2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए में आप इसको प्लॉट कर दीजिए तो बेटा क्या बन जाएगा, 16 माइनस का 28g, g बराबर है किसके, नेगेटिव 2 के। आगे आ रहा है प्लस का 16f इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे व्हाट इट विल बिकम, ये आ गया 16 का 16, 8 टू जार 16 का 6 और 1, 2 टू जार 4 और 1 5, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 56 और प्लस का 16f इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से भाई 28 को 2 से मल्टीप्लाई करा 56 बन गया, 16 के अंदर 56 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 72 के, प्लस का 16f दूसरी तरफ भेजोगे वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 16f। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करवा देना है। सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 72 डिवाइडेड बाय 16। बेसिक मैथ्स है, हमें मालूम है कि 8 टू जार क्या होता है, 16 होता है, 8 9 जार क्या होता है, 8 9 जार 72। तो आपके पास सिंपल f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 9 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। अब देखो आपको फाइनली g भी मिल गया, f भी मिल गया। इन दोनों को उठा के अब आप c की वैल्यू निकालने के लिए c की इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई देखो मुझे g भी मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे f भी मिल गया। तो भाई नाउ फॉर दी c, अब अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो बेटा c की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो अगर अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे निकालोगे, g की वैल्यू किसके बराबर आई, g की वैल्यू आई हमारे पास नेगेटिव के 2 के बराबर, की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई, f की वैल्यू आई नेगेटिव का 9/2 के बराबर। अब अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो c की जो इक्वेशन थी उसके अंदर g और f को डाल दो, c की वैल्यू आ जाएगी। क्या मुश्किल बात है यार इसके अंदर, आपको देखने में लग रहा है लेंथी क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, 6 का 6 इट इज। f की जगह पे क्या आ जाएगा, f की वैल्यू इट इज नेगेटिव का 9/2 माइनस का 14 का 14, g की जगह पे g की वैल्यू नेगेटिव का 2 आएगी, माइनस का 58 एज इट इज। तो 2 1 जार 2 होता है, 2 3 जार 6 होता है। तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया नेगेटिव का 3 इंटू 9, नेगेटिव का 27, 14 2 जार क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, माइनस का 58, माइनस का 27 प्लस का 28 प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 और नेगेटिव का 58। तो आपके पास सिंपल c की वैल्यू आ जाएगी बेटा नेगेटिव के 57 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 57 के बराबर। सही है ना, दैट्स हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस कॉन्सेप्ट। अब आपके पास c भी आ गया, g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। तो भाई g की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव 2 के, f की वैल्यू किसके बराबर आई, नेगेटिव के 9/2 के, c की वैल्यू किसके बराबर आई, नेगेटिव के 57 के। सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आएगी, आपने प्रॉपर मेथड पे लिखना है भाई। नाउ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 2g जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का 2 2 जार 4x, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 9y और माइनस का 57 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो मैं दोबारा पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको देखने में शायद लग रहा है कि मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि भाई एग्जामिनर ने आपको 3 पॉइंट्स दिए, आपने सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को डाल के 3 इक्वेशन बना ली। अब देखो चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट्स गिवे ना प्रॉपर पॉइंट्स है, यानी कि वहां पे कहीं जीरो वीरो नहीं आ रहा ना, अगर जीरो शीरो आ रहा होता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल हो जाती है। यहाँ पे नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा, तो आपके पास 3 प्रॉपर इक्वेशंस गिवन है, आपको 3 प्रॉपर इक्वेशंस मिली हैं। और से देखो आपको यहाँ पे 3 बड़ी प्रॉपर इक्वेशंस मिली हैं, जब 3 प्रॉपर इक्वेशंस मिली हैं तो हमने इन तीनों प्रॉपर इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है कि भाई 3 प्रॉपर इक्वेशंस को, कि आप हमेशा पहली इक्वेशन से सी की वैल्यू निकालोगे। देखो हमने यही काम करा ना, पहली इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकाली, उसको मैंने पहले इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करा, फिर इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट करा। आपके पास 2 नई इक्वेशन आ जाएंगी, उनको आप हमें सिंप्लीफाई करवाओगे
तो आपको जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जब जी और एफ मिल जाएगा, वापस लाके सी की इक्वेशन में डालोगे तो आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, सी भी मिल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक क्वेश्चन अगर समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के, कोई अलग चीज थोड़ी पढ़ लो आप, सेम पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। ये जरा आसान क्वेश्चन है, सही है ना। पार्ट नंबर 5 जरा मजे का क्वेश्चन है, आसान है थोड़ा सा। आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपको छोटी छोटी गिवन है, तो सॉल्व करना थोड़ा निस्बतन आसान है एज कंपेयर टू द वन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सेम लॉजिक का क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा काइंडली रिकॉर्डिंग को स्टॉप करिए, काइंडली लेक्चर को स्टॉप करिए, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिए एंड देन फिर मुझसे मैच करिएगा, मैं सॉल्व आपको करवा रहा हूं। अगेन देखो पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ये पूरा क्वेश्चन पेपर में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आता है इससे एक पार्ट, सही है ना, फ्री का नंबर है। तो अब की बारी में एग्जामिनर आपको पॉइंट दे रहा है 1,1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा 2,-1 और तीसरा पॉइंट आ रहा है 3,-2। ये तीन पॉइंट्स आपको गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्या निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो। अब देखो अगेन बुनियादी मंजन कहानी आप लिख दोगे, मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है। सबसे पहले लिखोगे भैया वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एज वी नो दैट, जनरल इक्वेशन लिखोगे। देन आप लिखोगे लेट 1,1, क्या क्या है आपके पास पॉइंट है 1,1, लेट 1,1 लाइज ऑन अ सर्कल। तो भाई आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2 के बराबर, फिर ये हो जाएगा 2gx तो ये बन जाएगा प्लस का 2g, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ रही होगी। देखो भाई मेरी मैथ समझ जाइएगा, मेरी मैथ थोड़ी सी एडवांस है, तो अगेन आपने प्रॉपर करना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, मगर मैं सॉल्व आपको खुद भी करवा रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट अपनी स्टेप्स को चेक कर सको। फिर आप लिखोगे द पॉइंट 2,-1 लाइज ऑन अ सर्कल। तो अब की बारी में इस पॉइंट को जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में डालोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को ऐड करोगे 5, आगे हो जाएगा प्लस का 2 2 4 फिर आगे हो जाएगा नेगेटिव का 2f, फिर आगे हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई पर्टिकुलरली सेकंड इक्वेशन, सही है ना। ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। आपने खुदारा स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं आपको इसलिए डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत दफा अभी तक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 3,-2, इसमें क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 9 प्लस का 4 ये बन गया 13, तो ये बन गया 13। फिर आगे होगा प्लस का 3 2 6g, फिर आगे होगा नेगेटिव का 2 2 4f प्लस का c इक्वल टू 0। चेक कर लेना बेटा आपकी तीनों इक्वेशन ये बननी चाहिए, खुदारा इसको चेक कर लीजिएगा, आपकी तीन इक्वेशन ये आएंगी। भाई ये वाली चीजें एप्टीट्यूड साइड में भी आती है, वहां पे कैलकुलेटर शैलकुलेटर को चलाओ नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली करना होता है। अब देखो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, आपके पास सिंपल सी देखो इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का काम तो हर बच्चा सही करेगा भाई, बहुत सिंपल है, यहां तक का काम तो सिंपल है भाई, सिंपल है। आपने जनरल इक्वेशन में डाल के यहां तक का काम करना है। अब करोगे क्या, आप आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालो, उसको इक्वेशन नंबर 2 में एड अप करवा दो, तो क्या बन जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2g, ये हो जाएगा माइनस का 2f। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है, सही है ना। इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अगर वरना मेरे पास एक और तरीका भी, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं 2f ऐसे ही कट जाएगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, डायरेक्टली आपके पास g और c आ जाएगा। मगर क्वेश्चन नंबर 1 से देखो ये c की जो वैल्यू निकालोगे ना, इसको बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे और फिर इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे और फिर सिंपल तरीके से a और b की वैल्यूज को निकाल लोगे। भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, मतलब इसमें क्या ही मुश्किल चीज है। तो ये सिंपल सा आपने काम करना है भाई, आपके पास सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के ऊपर इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास जो भी ये सी की वैल्यू आ रही है, मैं क्या करूंगा, इसको एक दफा इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा। आप चाहो तो मैं करके भी दिखा देता हूं। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, इस सी की वैल्यू को उठा के प्लॉट अप कर देना है। तो ये बन जाएगा 5 प्लस का 4g माइनस का 2f प्लस का साइन एज इट इज, सी की जगह पे आप सी की वैल्यू को डाल दोगे, माइनस का 2 दैट इज माइनस का 2g, आगे आ रहा है माइनस का 2f इक्वल 2 के बाद 0। सही है ना। सिंप्लीफाई इसको आप करवाओगे, जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई रखो, कोई इशू की बात नहीं है। जो वैल्यूज नहीं हो रही उन्हें कर दीजिए, 5 में से 2 जाएंगे, ऑब्वियसली 3 बचेगा। 4g माइनस का 2g ये बन जाएगा प्लस का 2g, माइनस का 2f और माइनस का 2f ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल माइनस का 4f इक्वल 2 के बाद 0। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4f हो जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन तो भैया ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से भैया अब की बारी में इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट करवा दीजिए। तो सी की वैल्यू को अब की बारी में इक्वेशन नंबर 3 में जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 आ रही है हमारे पास 13 प्लस का 6g माइनस का 4f प्लस का साइन। अब की बारी में देखो सी की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से माइनस का 2
ये आ रहा है -2, फिर ये आ गया -2g, फिर ये आ गया -2f। तमाम वैल्यूज को आपने यहाँ पे इसके अंदर प्लॉट अप कर दिया। प्लॉट अप करवाने के बाद चीजों को सिंप्लीफाई करवाओ। चीजों को सिंप्लीफाई करवाने पे पर्टिकुलरली आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी आपके पास यहाँ से सी की वैल्यू आए, सही है ना, जो भी यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू, तो आपने इसको दूसरी इक्वेशन में प्लॉट अप करा, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी वैसे बाय द वे, 13, 6 में से 2 निकालोगे, सॉरी 13 में से 2 निकालोगे तो क्या बनेगा, 11 बनेगा आपके पास। तो 11 का 11 आ गया। फिर 6g -2g, ये आ जाएगा +4g, -4f और -6f विल बिकम -6f हो जाएगा। तो ये अब आप बैठ के, आपके पास इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब इन दोनों को बैठ के आप हमें सिंप्लीफाई करवा लीजिए। क्या मसले की बात है, सिंपल तरीके से आपके पास जी भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और इसी के साथ आपकी सर्कल की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास थी, बड़ी खास क्लास थी, जिसके बाद 1 के पार्ट नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट को आपने खुद से सॉल्व करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप इजीली कर सकते हो भाई। सिंपल तरीके से आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाओगे, आपके पास जी भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, और फिर फाइनली सी भी आ जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा, एक्सरसाइज 8.2 के। इस एक क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी। इस क्वेश्चन के पार्ट्स हर दफा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपको तमाम चीजें पढ़ाई, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें वो क्लियर होंगी। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, साथ कॉपी डाउन करें। जो होमवर्क देता हूं बेटा, उसको लाजमी तौर पर कवर अप करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी, तो एप्टीट्यूड की तैयारी लाजमी तौर पर स्टार्ट करें। मेरा न्यू एप्टीट्यूड का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको बिल्कुल ज्वाइन अप कर सकते हैं। आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, उस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप न्यू एप्टीट्यूड बैच को बिल्कुल ज्वाइन अप कर सकते हैं। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साने।